सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। मैं बड़ा ही प्रसन्न होता हूँ जब कभी भी जितने भी योग प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर पतंजलि योग पीठ में लगते हैं, तो क्योंकि जब हम यहाँ प्रारंभ में आए थे तो भाई जी और कुछ जिनसे परिचित हूँ, जिनके चेहरे पहचान पा रहा हूँ, तो वो सारे दृश्य सामने आ जाते हैं कि जिस समय पतंजलि योग पीठ में प्रवेश किया था तो एक बालक की तरह आए थे। हाँ, आज ज़रूर यह लग रहा है कि अब वो बालक तो नहीं रहे जिस बालक ने इस पतंजलि योग पीठ में कदम रखे थे। अब अवश्य ही परम पूज्य श्रद्धेय योगर्षि गुरु जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज जी के अनुरूप, उनकी भावनाओं के अनुरूप कहीं ना कहीं हम अपने आप को, हम स्वयं को गढ़ने में समर्थ हो पाए हैं, तो उसको देख करके प्रसन्नता भी रहती है। और रही बात पतंजलि गुरुकुलम की, तो मैं आप सबके सम्मुख यदि अपने हृदय के भाव रखना चाहूँ पतंजलि गुरुकुलम के बारे में विशेष रूप से, क्योंकि शिक्षण संस्थान पतंजलि में आचार्य कुलम भी चलता है, पतंजलि विश्वविद्यालय भी चलता है, आयुर्वेद कॉलेज भी चलता है, पर इन सब में यह हमारा सौभाग्य है कि हमें पतंजलि गुरुकुलम का मुझ सहित कुछ सन्यासी, कुछ सन्यासिनी बहनें, कुछ आचार्य, पूज्य साध्वी देवमयी जी, पूज्य साध्वी देवश्रुति जी, पूज्य साध्वी देवाश्रिता जी और उनके साथ 25 बहनें और भाई, पूज्य स्वामी आत्मदेव जी, पूज्य स्वामी ओंकार देव जी, वहाँ ज्वालापुर में पूज्य स्वामी विरक्त देव जी, पूज्य स्वामी नारायण देव जी आदि, हम सब पतंजलि गुरुकुलम में सेवा करते हैं। इस बात का आज मैं कह सकता हूँ कि हमें थोड़ा सा अभिमान भी रहता है कि हमें पतंजलि गुरुकुलम में ही सेवा मिली। इस बात का गौरव तो है ही, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब अभिमान भी होने लगा। मैं पतंजलि गुरुकुलम के बारे में यदि सीधा सीधा कहूँ तो इतने स्कूल कॉलेजेस आज बाहर चल रहे हैं, तो उनमें ऐसा सामर्थ्य नहीं दिखाई देता कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य कहीं गुलाम बनाना, कोई नौकर बनाना, यह कभी नहीं हो सकता। ना किसी हमारे पूर्वजों ने ऐसा ध्येय शिक्षा का रखा, ना हम शिक्षा का ध्येय ऐसा समझते, ना किसी भी शिक्षाविद ने शिक्षा का ऐसा अर्थ किया। महर्षि अरविंद से लेकर के, चाहे महात्मा गांधी जी से लेकर के, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, जब उनकी शिक्षा की डेफिनेशन, शिक्षा की परिभाषा हम पढ़ते हैं तो हमें यह लगता है कि शिक्षा कहीं ना कहीं जो स्वयं की पराधीनता है, जो मन की पराधीनता है, स्वयं की जो बेड़ी है, उनसे कहीं ना कहीं मुक्त होना शिक्षा का अभिप्राय है। तो शिक्षा का अभिप्राय यह कभी भी नहीं है कि शिक्षा ग्रहण करके मानव किसी का गुलाम बन जाए। तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मानव को स्वतंत्र करे, उसे आत्मगौरव की अनुभूति कराए। यह शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। अब मैं दूसरी तरह से बात करूँ तो शिक्षा मात्र इतनी नहीं होनी चाहिए कि शिक्षा ग्रहण करके एक मनुष्य क्लर्क की नौकरी कर सके, शिक्षा ग्रहण करके केवल वो कहीं बैंक में मैनेजर लग जाए, शिक्षा ग्रहण करके केवल वो कहीं IAS IPS, कहीं डॉक्टर, कहीं इंजीनियर। डॉक्टर का अभिप्राय कि केवल किसी के हॉस्पिटल में जा कर के वो जैसी चिकित्सा उसे निर्धारित की जाए वैसी चिकित्सा करे, कहीं किसी बैंक में जा कर के वैसी अपनी ज़िंदगी बिताए जैसे उसे दिशा निर्देशित किया जा सके। शिक्षा वह होनी चाहिए, या शिक्षा ग्रहण करके ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा नेतृत्व का निर्माण होना चाहिए जो सैकड़ों, लाखों, हजारों, लाखों, करोड़ों को अपने पीछे चलाने का सामर्थ्य रख सके। वो शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य कभी भी ऐसा न हो
कि भीड़ का हिस्सा बन जाए, भीड़ को चीरते हुए व्यक्ति वार करने का साहस रख सके। यदि लाखों लोग उनके खिलाफ हों तो अकेला सत्य को कहने का साहस रख सके, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि पतंजलि गुरुकुलम में ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती है, ऐसा ध्येय रखा जाता है जिससे व्यक्ति गुलामी की बेड़ियों से हट करके कुछ नया करने का साहस रख सके। और मैं सच्ची बात कहूँ तो शिक्षा में नेतृत्व का सामर्थ्य होना चाहिए। एक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी का ध्येय प्रधानमंत्री तक भी होना चाहिए। क्यों ना हम इसके बारे में भी सोचें। मैं नहीं कह रहा कि कोई ही पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ने वाला विद्यार्थी या भारत के किसी भी स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी ही प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन यह भी सत्य है कि किसी स्कूल में यह शिक्षा नहीं दी जाती कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होगा, देश का एमएलए कैसा होगा, देश का एमपी कैसा होगा। न इसके लिए कोई शिक्षा ग्रहण करने का कोई मैकेनिज़्म है। हर चीज़ के लिए शिक्षा ग्रहण करने का है कि आपको यदि सीए बनना है, यदि आपको देश का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनना है तो उसके लिए भी शिक्षा का प्रावधान है। यदि आपको एक डॉक्टर बनना है उसके लिए भी शिक्षा का प्रावधान है। उसमें भी बात अलग है कि यदि आप आँख का ही ऑपरेशन कर सको तो अलग शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। यदि आपको गले का ऑपरेशन करना है, यदि आपको लीवर का स्पेशलाइजेशन करना है, यदि आपको किडनी का स्पेशलिस्ट बनना है, हार्ट का स्पेशलिस्ट बनना है, बात भी समझ में आती है क्योंकि बड़ी गंभीर बातें हैं। यदि हार्ट को आप खोल करके देखना चाहें तो उसमें पूरी ज़िंदगी कोई व्यक्ति बिता दे तो भी ना समझ पाए उसको। यदि आप ब्रेन को देखें, कल ही डॉक्टर अनुराग जी बता रहे थे 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में। यदि उनको कोई पूरी ज़िंदगी पढ़ने लग जाए तो भी ना समझ पाए, पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाए। लेकिन जिससे पूरे संसार की, हर एक देश की, हर एक कंट्री की, जहाँ से जो है जिसे कहें हर एक कानून, यदि मान लीजिए आज हम रोड पर भी बाईं ओर भी चलते हैं, जहाँ जैसी व्यवस्था है वो सारी सरकार के तंत्र के हाथ में होती है। लेकिन पूरे सरकार को समझने के लिए तो संविधान की पढ़ाई है, किंतु एक प्रधानमंत्री की, एक एमएलए की, एक एमपी की, एक इवन सरपंच तक की भी पढ़ाई कैसी होगी, इसमें इसका शिक्षा में कोई प्रावधान नहीं है। और कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला आज कोई नेता नहीं है। यदि कोई अर्थशास्त्र पढ़ने वाला अडानी अंबानी नहीं है, यानी कि अर्थशास्त्र पढ़ करके कोई धनी नहीं बना, कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ करके कोई नेता नहीं बना। तो ये शिक्षा का बड़ा एक कह सकते हैं कि बड़ी विडंबना है कि जहाँ से नेतृत्व होता है या जिसके लिए शिक्षा होनी चाहिए उसका कोई प्रावधान नहीं है। तो इसके बारे में एक तो चिंतन हमारा भी चलता है। और रही पतंजलि गुरुकुलम की बात, क्योंकि केवल इकलौता ऐसा गुरुकुल है पूरे भारतवर्ष का। देखिए, मैं आप सबके सामने बड़ी ईमानदारी से बातें रखना चाहूँगा। आज हर तरह की सुविधा है, फ़ोन है, कहीं भी आप सर्च करके ढूंढ सकते हैं। मैं आप सबके बीच में कहना चाहूँगा, बहुत कम शिक्षण संस्थान हैं, अलग अलग, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी बहुत कम शिक्षण संस्थान है जहाँ आवासीय शिक्षण व्यवस्था हो। और आवासीय शिक्षण व्यवस्था हो तो आवासीय शिक्षण व्यवस्था में, अच्छा एक बात यह भी कहना चाहूँगा कि दो तरह की शिक्षण व्यवस्था है। एक डे बोर्डिंग स्कूल्स का पैटर्न है, एक रेजिडेंशियल का है। तो दोनों में सबसे अच्छी, आप सब बैठे यदि मैं एक स्वर से सुनना चाहूँ तो अच्छी शिक्षा कहाँ दी जा सकती है किसी बालक को? क्या आपको लगता है कि माता पिता के पास रह करके कोई शिक्षा अच्छी ग्रहण कर सकता है? क्या एक स्वर में इसका उत्तर दे सकते हैं आप, हाँ या ना? कोई मानता है कि हाँ, माता पिता के पास रह करके माता पिता उसको अपने सानिध्य में वैसा तपस्वी बना सकते हैं, ज़्यादा तपस्वी बना सकते हैं। कोई कितना ही दृढ़ माता पिता हो, कहीं ना कहीं पिघल ही जाएगा। तो इसलिए पहली बात तो ये कि आवासीय शिक्षण व्यवस्था अच्छी है। आवासीय शिक्षण व्यवस्था में क्योंकि घर से बालक दूर रहता, और यह हमारी परंपरा के अनुरूप है। राजा राम राजा होकर के, एक राजा के पुत्र होकर के राजा से दूर रह करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात ही अपने घर पर आते हैं। और उसके बाद भी, फिर उसकी बात मैं थोड़ी सी देर में एक बात कहूँगा, बड़ी अच्छी, आपको भी समझ में आएगी। फिर दूसरी बात है कि इस शिक्षण व्यवस्था में इसका मेन उद्देश्य, मुख्य ध्येय यही रहना चाहिए शिक्षा का कि एक बालक उतना समर्थ हो सके कि वो पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करने में समर्थ हो जाए। शिक्षा का सीधा उद्देश्य इतना भी रहना चाहिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति एक ही पद पर नहीं रह सकता।
यह सामान्य सी जो है दिखाई देने वाली, समझ में आने वाली एक छोटी सी बात है। इसमें एक बात मैंने ज़रूर कही कि वह भी ध्येय नहीं होता, कि जहाँ से सारी गतिविधियों का संचालन होता है, सब कुछ होता है, वह ध्येय कभी भी नहीं होता। दूसरा, फिर एक चीज़ को छोड़ दें तो क्या कोई मनुष्य अपने से शिक्षा ग्रहण करके अपने से कोई कार्य कर ही नहीं सकता क्या? क्या परम पूज्य श्री देवगर्षि महाराज जी की तरह, श्रद्धे आचार्य श्री जी की तरह इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकता? क्या सेवा के कार्य नहीं कर सकता? क्या अडानी अंबानी की तरह कोई एम्पायर खड़ा नहीं कर सकता? क्या कोई एक विद्यार्थी जिसको हम शिक्षा देने जा रहे हैं, हमारा ध्येय क्या है शिक्षा का? क्या हमारा ध्येय रहता है कि बड़ा होकर के यह बालक राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करेगा? एक तो मैंने बताया कि राष्ट्र के संचालन के लिए, दूसरा राष्ट्र में, क्योंकि एक राष्ट्र अपने आप में, राष्ट्र बहुत बड़ा शब्द है, यह कोई छोटा शब्द नहीं, और राष्ट्र का अभिप्राय कोई भूमि के टुकड़े से नहीं। तो उस राष्ट्र की जो समस्याएं हैं, क्या उन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या उसके अंदर कोई किसी स्कूल में कोई प्रेरणा दी गई? आज शराब की इतनी दुकानें हैं, क्या कहीं कोई शिक्षा दी गई कि बालक तू कल को तैयार होकर के, ए बेटी तू कल को तैयार होकर के राष्ट्र से इस चीज़ का सर्वनाश करने के लिए समर्थ हो जा? क्या इस तरह की शिक्षा की कहीं बात है? नहीं है। देखिए, शिक्षा के नाम पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसको आप भी समझ सकते हैं, जो आपके सामने चल रही हैं, और मैं भी कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो मेरे मन में हो और मैं उसको छिपा करके रखूं, मुझे किसी प्रकार की झिझक हो। मैं तो आपसे सामान्य पूछना चाह रहा हूं कि कल को जिसे हम तैयार कर रहे हैं शिक्षा के लिए, क्या उसका छोटा ही ध्येय हो? क्या उसका भारतवर्ष में भी, मैं तो, क्योंकि अब कम से कम मैं यह कह सकता हूं कि हमने भी कम से कम जैसे 10,000 विद्यार्थियों से हम गुजर चुके हैं, कम से कम 7 से 10,000 विद्यार्थियों के संपर्क में रहे, क्योंकि कोई एडमिशन कराने के लिए आता है, आने के बाद फिर कुछ समय रुका, कोई चला गया, कोई केवल रजिस्ट्रेशन करा करके एग्ज़ाम देने आया। तो इस दौरान कम से कम 10,000 विद्यार्थियों के संपर्क में रहे, उनके अभिभावकों के भी संपर्क में रहे। तो कुछ अभिभावक बिल्कुल दृढ़ निश्चय के रहते हैं, जिनका ध्येय ही नहीं है कि मेरा बालक, मेरी बालिका कुछ छोटा कार्य करे। और देखिए, एक बात और ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, कुछ अभिभावक ऐसे हैं जिनका पूर्ण ध्येय है, पूर्ण निष्ठा है कि परम पूज्य श्रद्धेय योगर्षि महाराज हैं, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज जी हैं, जैसा जिस अनुरूप इस विद्यार्थी को ढालना चाहे वैसा ढाल ले। इसमें मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि एक है राजा दशरथ। देखिए, बात पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। राजा दशरथ है, वो राजा है, सम्राट है, एक राष्ट्र का, एक समर्थ राष्ट्र का, एक धार्मिक राष्ट्र का, एक सनातनी राष्ट्र का। आज वैसी स्थिति नहीं है। एक सनातन धर्म का श्रेष्ठ अनुयायी, सामर्थ्यवान, 2-3 बातें मैं कह रहा हूँ। पहले तो राष्ट्र कैसा? सामर्थ्यवान राष्ट्र, जहाँ चोरी चपाटी, लूट मार, लूट खसोट नहीं। रावण का कॉन्सेप्ट अलग है, उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, राजा दशरथ की बात करते हैं, जो परम दयावान, कृपालु, धर्मनिष्ठ, धर्मात्मा, हर तरह से कीर्ति संपन्न, यश, ऐश्वर्य, प्रोस्पेरिटी, हर तरह से उनकी कीर्ति है। उनका पुत्र है राजा राम। एक की बात करता हूँ, चारों भाई उसी में समाहित हैं। तो राजा राम उनका पुत्र है, और एक समर्थ राष्ट्र के समर्थ राजा, वो भी एक पिता हैं। हर तरह का सामर्थ्य उनके पास, सब कुछ है उनके पास। राजा राम की बात करते हैं, एक बालक हर तरह से योग्य, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। देखिए, ना माता पिता, वैसे जितने आप सब मेरे सामने बैठे हैं, भारत के प्रधानमंत्री शादीशुदा ही नहीं। तो बात कह सकता हूँ कि आज ऐसा कोई भारत में व्यक्ति नहीं जैसे सामर्थ्यवान राजा दशरथ जी थे। ऐसा कोई आज भारतवर्ष में कोई व्यक्ति है नहीं। और करें दूसरे देशों की बात तो वहाँ भी नहीं, क्योंकि वो मूल्य नहीं। यदि जो अमेरिका के ये प्रेसिडेंट है ट्रंप जी, वो भी ऐसे ऐसे भाषण दे देते कि यदि मेरी बेटी ना होती तो मैं इसके साथ डेट पर जाता। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे दुनिया में आज राजा दशरथ जैसा तो कोई सामर्थ्यवान ही नहीं।
अच्छा, जितनी प्रोस्पेरिटी उनके पास थी वैसी तो बिल्कुल भी नहीं, और जैसा उनका पुत्र था ऐसा आप में से किसी का आप मानते हो तो ठीक है, आपसे पूछता हूं कोई है तो बता दो कि कोई कहे कि हाँ मेरा पुत्र है राजा राम के जैसा और मैं हूं राजा दशरथ के जैसा। सामर्थ्य की बात कर रहा हूं। अब राजा राम की बात करते हैं। जब वो बालक है तब भी योग्य है, तब भी शीलवान है। सबसे बड़ा जो शब्द राजा राम के लिए बोला जाता है सामर्थ्यवान तो है ही, शीलवान है, सरल है। तभी तो देखो, कहने में कड़वी बात है लेकिन सौतेली माँ के कहने पर राजपाट को ठोकर मार करके चल दिए, बिना अपनी माँ के भी तर्क सुने। कौशल्या माँ कहती मैं भी तो तेरी माँ हूँ। बोले माँ तो वो भी है, या तो ये बताओ कि धर्म शास्त्र का प्रमाण दो कि मैं उसको माँ ना मानूं, और यदि उसे माँ मानूं तो फिर मुझे जाने दो चुपचाप, फिर चाहे पिता के प्राण जाए चाहे कुछ भी जाए। तो ऐसे पुत्र और ऐसे पिता तो देखो अभी है नहीं, पिता तो नहीं है कोई, उतना सामर्थ्यवान पिता तो है नहीं आज। तो भी राजा दशरथ ने अपने पुत्र को, एक सामर्थ्यवान राजा ने अपने पुत्र को शिक्षा ग्रहण करने भेजा गुरुकुल। वहाँ शिक्षा ग्रहण करके जब राजा राम वापस आए, तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जिसकी ओर मैं संकेत कर रहा था कि कुछ अभिभावक ऐसे हैं कि परम पूज्य श्रद्धेय योग ऋषि महाराज के अनुरूप, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री जी के अनुरूप जैसा वे हमारे विद्यार्थियों को बनाना चाहे वैसे बनाए, ऐसे 100% समर्पित हैं। ये बात ठीक क्यों है, उसको थोड़ी सी दिशा देने के लिए या आपके मन को थोड़ा सा एक दूसरी दिशा देने के लिए मैंने इस बात को जोड़ा कि राजा दशरथ सामर्थ्यवान थे, किंतु इतने सामर्थ्यवान नहीं थे कि अपने योग्य बालक को भी अपने अनुरूप बना सकें। ये बात कहना चाह रहा कि राजा दशरथ हर तरह से सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी इतने सामर्थ्यवान नहीं थे कि अपने एक योग्य बालक को वे उस अनुरूप ढाल पाते, वैसा गढ़ पाते जैसे राजा राम को हम देखते हैं। वो उतने सामर्थ्यवान नहीं थे। सामर्थ्यवान कौन थे? महर्षि वशिष्ठ, जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी और घर से दूर रह करके फिर वापस घर में आते हैं। घर में आने के बाद सब घटना जानते हैं। राजा दशरथ फिर से राजा, बालक बड़ा हो गया और बहुत सहज बात है कि पूर्ण शिक्षा होने के बाद ही गुरुकुल से घर में प्रवेश किया होगा। यह बात भी ठीक। फिर एक महर्षि निकल करके आता है, विश्वामित्र, कहता है लाओ अपना पुत्र मुझे दो। पूछता नहीं कि अपने पुत्र को, आपके पुत्र को मैं किसी कार्य के लिए ले जाना चाहता हूँ, जैसे परम पूज्य श्रद्धेय ऋषि गुरु जी महाराज समझाते हैं आज कि भाई आप यदि अपने पुत्र पुत्रियों को पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ाएंगे, आचार्य कुलम में पढ़ाएंगे, मेरी शिक्षा के अनुरूप पढ़ाएंगे, और यदि वे बालक बालिकाएं 100% मेरी बात मान लेंगे तो इस राष्ट्र के पुरोधा हो सकते हैं, वे मोदी जी योगी जी से बड़े हो सकते हैं। ऐसा आश्वासन आपको देते हैं, ऐसे समझाते हैं। फिर कहीं जाकर के आप अपने हृदय के पुष्प यहाँ समर्पित करने का प्रयास करते हैं। महर्षि विश्वामित्र आते हैं, कहते हैं अपना पुत्र मुझे सौंपो, और मांग नहीं रहा, क्योंकि राजा जैसे ही कहानी हमने जितने भी सीरियल देखे उनमें यही होता है, महर्षि पधारे, राजा हाथ जोड़ के खड़ा, तथास्तु, आज्ञा महर्षि, आज्ञा विप्रवर, आज्ञा कीजिए। बात नहीं पूछते, आज्ञा दीजिए, आप ऑर्डर कीजिए, क्या आपका आदेश है, ला अपना पुत्र दे दे। तो आदेश तो दे दिया, लेकिन पुत्र देने में राजा दशरथ जिस तरह से तिल मिलाए, उनसे ज़्यादा आप नहीं तिल मिला सकते, क्योंकि उनके पुत्र के वियोग में प्राण निकल गए थे। सच में वो कह रहे थे कि कहीं को देखो, मेरे प्राणों को मुझसे मत छीनो, मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो दोनों बातें मैं कह रहा हूँ कि राजा दशरथ जिस तरह से सामर्थ्यवान थे और जिस तरह से मोहग्रस्त थे, वो दोनों बातें आप में नहीं। वो दोनों बातें आज राष्ट्र के किसी पिता में नहीं। मोह के कारण से उनके प्राण निकल गए, यानी कि प्रेम तो करते थे अपने बालक से, लेकिन अपने दिल के टुकड़े को देखो दूर किया। लेकिन धर्म को जानते थे, कर्म समझते थे, किसका कितना सम्मान करना है वो जानते थे। तो महर्षि विश्वामित्र ने जब उनको वापस मांगा तो मना नहीं किया, चाहे बेमने से चाहे जैसे, उन्होंने उनको समर्पित कर दिया। बोले ठीक है। और ये बात समझिए कि महर्षि विश्वामित्र जी को क्या करना श्री राम का, क्या उनका स्वार्थ है जो उनको लेकर के जाएं,
क्या उन्हें चाहिए और क्या उनको अप्राप्त है। जब एक राजा कह रहा है कि जो चाहिए वो मुझसे आप ले लो, जिसके सामने आप सोचिए कोई फकीर जाकर के कहीं खड़ा हो जाए और मोदी जी कहे आज्ञा कीजिए, मान लीजिए हम ही मोदी जी के सामने खड़े हो जाए, वो कहे आज्ञा कीजिए और हम आज्ञा करें कि भाई अभी आप राजपाट छोड़ के हमें ही दे दो, इतना जब विश्वास हो तब उस फकीर को क्या चाहिए। क्या उनका स्वार्थ और क्या उनको अप्राप्त है संसार में।